हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडाइसेस। तो सबसे पहला व्हाट इज द इंडाइसेस, ये इंडाइसेस है क्या। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपने बहुत सारे एक्सप्रेशन पढ़े हैं। जैसा हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख के रखा है 2⁴ इज इक्वल टू 16। तो हमने एक बेसिकली मालूम रहता है कि अगर हम यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रहा है, तो दैट इज रिटन एज 2⁵3 एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 8। तो ये हमको बेसिकली यहाँ पर आइडिया है कि हम क्या करते हैं। तो ये जो बेस है यानी कि 2, इट इज कॉल्ड बेस, 3 इट इज कॉल्ड इंडेक्स और पावर, और इट इज न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंडेक्स फॉर्म। और अगर बहुत सारे इस तरह के एक्सप्रेशन है तो कंबाइंडली उनको बोला जाता है इंडाइसेस। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं इंडाइसेस के लिए। तो इंडाइसेस और इंडेक्स इन मैथमेटिक्स इज द इंडेक्स और पावर व्हिच इज रेज्ड टू द नंबर और वेरिएबल। तो इंडेक्स या फिर इंडाइसेस या फिर पावर, ठीक है, क्या है, इट इज द number which is raised to the variable or number। तो जैसे 2⁴ is equal to 16, तो it is index form। In the above example 2 is called base, 4 is called index or power, and 16 is the numeric value of the expression। In general indices is written as, तो हम generally indices को किससे बता रहे हैं यहाँ पर, a⁵x is equal to b से हम लोग मार्क करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो हो गया इंडाइसेस। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो अब जरा देखते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज किस तरह का है यहाँ पर। तो रूल्स फॉर इंडाइसेस, अब हमने यहाँ पे रूल्स क्या रखे हैं। तो नंबर 1, a⁵n into a⁵n is equal to a⁵n+n। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन में दो इंडेक्स फॉर्म जो मल्टीप्लिकेशन में है और उनके बेसिस इक्वल है तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल 2⁵12 into 2⁵15, तो हियर बेसिस 2 आर सेम। तो अगर आप देखेंगे तो जो बेस है 2 वो कैसा आ रहा है, यहाँ पर सेम आ रहा है। तो इसे हम लोग, तो बेस जैसा हम कह रहे थे, बेस कैसा आ रहा है यहाँ पर 2 सेम आ रहा है, तो यहाँ पर पावर क्या हो गई, ऐड। यानी कि अगर हम देखें तो हमने 2⁵12 into 2⁵15 is equal to क्या लिखा, 2⁵12 plus 15, that means 2⁻27। तो इंडाइसेस का फर्स्ट रूल क्या कह रहा है आपको, if bases are equal and we have multiplication between two terms then powers are added to each other, तो a⁻n+n। तो ये अपने पास आ गया प्रॉपर्टी नंबर 1 या कह लें रूल नंबर 1। अब सेकंड रूल क्या है हमारे पास, तो अब जरा देखते हैं। तो सेकंड रूल इज a⁻m upon a⁻n is equal to a⁻m−n। यानी कि अगर बेसिस इक्वल है और डिवाइड आ रहा है तो आपके पास फाइनली क्या आने वाला है, a⁻m−n। फॉर एग्जांपल 3⁻19 अपॉन 3⁻17, तो 3⁻19 और 3⁻7। अब इस रूल को अप्लाई करें तो 3⁻19−7 एंड 19−7 इज इक्वल टू 12, तो वी हैव 3⁻12। तो ये आ गया हमारे पास रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 is a⁻m upon a⁻n, then we can write a⁻m−n। अब नेक्स्ट we have रूल नंबर 3। तो अब अगर हम रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो it is a⁻m⁴n, यानी कि पावर रेज़ टू पावर आ जाए। तो then we have a⁻m into n, यानी अगर पावर रेज़ टू पावर आ जाए तो फाइनली आप क्या करते हैं, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो we have a⁻m into
n, a raised to m whole raised to n is written as a raised to m into n. एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हमने 7 raised to 5 whole raised to 4, तो अगर रूल के अकॉर्डिंग जाए तो ये क्या हो जाएगा 7 raised to 5 into 4 which means 7 raised to 20. तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा रूल नंबर 3. अब इसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 4, तो बहुत कॉमनली यूज भी होता है. तो अब है क्या, a raised to 0 is equal to 1 but a is not equal to 0. कोई भी बेस रख दो, उसका पावर अगर 0 है तो आप उसका वैल्यू क्या लिखने वाले हैं 1. फॉर एनी बेस इफ पावर इज 0 देन वैल्यू इज 1 बट बेस इज नॉट इक्वल टू 0. बेस 0 होना नहीं चाहिए. एग्जांपल हमने लिखा 5 raised to 0 तो इट इज इक्वल टू 1. अगर मैं आपसे कहूं राइट द वैल्यू ऑफ 3 raised to 0 then it is again 1. 7 raised to 0 it is 1. m raised to 0 it is 1. n raised to 0 it is 1. अगर आप लिखें यहाँ पर 1 0 2 4 और raised to 0 then it is again 1. तो किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होने वाला है 1. तो इट इज प्रॉपर्टी नंबर 4. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5. तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अगर आपका सर्ड्स रूट ऑफ, यहाँ पर देखिए nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a raised to 1 upon n. अब n जैसा एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पर एग्जांपल जो लिया है 4th रूट ऑफ 3, तो इसको क्या लिखा 3 raised to 1 by 4. सपोज दैट हमने लिखा 5th रूट ऑफ 10 then it is written as 5 raised to 1 upon 10. If we have 7 cube root, so then it is 7 raised to 1 by 3. अगर आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो it means we have root, और root का मतलब होता है पावर 1 by 2. तो always remember if we have surds with n then it is written as a raised to 1 upon n. यानी कि 4th रूट ऑफ 3 is equal to 3 raised to 1 by 4. तो ये था हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5. अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है if a raised to m is equal to a raised to n. अगर आप इस एक्सप्रेशन में ध्यान दें तो हो क्या रहा है, इक्वल टू है और दोनों तरफ बेसेस आर सेम. ठीक है ना. If both sides bases are same, then powers must be equal. तो हमने क्या लिखा था, m is equal to n. For example, if 2 raised to x equal to 2 raised to y, then x equal to y. इस तरह के जो सम्स हैं वो कैलकुलेशन में यूज होते हैं. For example, हमने ऐसा लिखा 2 raised to 3 is equal to, और यहाँ पर 2 raised to x minus 1. So here bases are equal, so that means we write 3 is equal to x minus 1. अगर आप 1 को opposite shift कर देंगे, then we have 3 plus 1 is equal to x, or we say x equal to 4. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास आएंगे जो इस फॉर्मेट में होंगे जिसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो हम क्या करें, if in any index we have equality of two indices form and their bases are equal, then their powers must be equal. तो ये था अपने पास यहाँ पर रूल नंबर क्या है 6 या प्रॉपर्टी नंबर 6. अब एक्चुअली बेसिकली पहले 4 ही रूल होते हैं, लेकिन ये सारे हम लोग सम में यूज करते हैं, तो हमने इसको अलग से ही यहाँ पर रूल ही कंसीडर कर लिया जिससे कि स्टूडेंट्स याद कर सकें. अब नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी तो हमने लास्ट में, लेकिन इसमें हो क्या रहा है इस बार, if powers are equal then bases must be equal. यानी कि अगर आपके पास ऐसा आ जाए a raised to x equal to b raised to y, तो एक्चुअली यहाँ पर a raised to x और b raised to b क्या होना चाहिए x. तो if a raised to x is equal to b raised to x then a is equal to b. तो अगर पावर इक्वल है तो बेसिस भी इक्वल होंगे. तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर मार्क हो जाएगा. एक्चुअली हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो पिछले एक ही टर्म का आ गया है, तो मैं इसके लिए अपनी तरफ से एग्जांपल लेता हूँ. अब सपोज दैट
we have 3 raised to 4 is equal to x raised to 4। तो यहाँ पर पावर इक्वल है, तो therefore x equal to 3 यानी कि bases must be equal। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, एक्चुअली ये based on सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया है क्या, if we have 3 raised to 4 is equal to 3 raised to 4 is equal to x raised to 4, then we have x equal to 3, यानी कि अगर पावर इक्वल है तो बेसिस भी इक्वल होंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये हम लोग जनरल यूज करते हैं, प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते लेकिन इस तरह से करते हैं। तो we can write 1 upon a raised to n is equal to a raised to minus n। अगर आपके पास है डिनोमिनेटर में रेज n यानी कि 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक इंडेक्स फॉर्म में a raised to n, आप उसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर में a raised to minus n, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि साइन अल्टर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूं आपके लिए, सपोज दैट मेरे पास है 1 upon 2 raised to 3, तो इट इज रिटन एज 2 raised to minus 3। अगर हमारे पास हो 1 upon 5 raised to minus 4, तो दैट टर्म इज रिटन एज इक्वल टू 5 raised to 4। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट, यानी कि क्या कह रहे हैं हम लोग, तो वी कैन राइट 1 upon a raised to n is equal to a raised to minus n, और 1 upon a raised to minus n is equal to a raised to n। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है या फिर प्रॉपर्टी, वो लास्ट हम लोग क्या कह रहे हैं, if we have a raised to p, b raised to q upon c raised to r or whole raised to n, then it is written as a raised to pn into b raised to pn upon c raised to r into n। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल नोट करूँ तो देखते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। सपोज दैट वी हैव 3 raised to 2 into 5 raised to 4 divided by 7 raised to 3 and whole raised to 4, यानी कि पूरे ब्रैकेट के बाद पावर 4 है, तो नए सिस्टम में क्या होगा, 3 raised to 2 into 4 into 5 raised to 4 into 4, तो जितनी भी पावर्स है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 7 raised to 3 into 4। तो क्या, इंडाइसेस एंड देयर रूल्स, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सारे रूल आगे लॉगरिथम में यूज होने वाले हैं बहुत सारे। तो अब जरा देखें तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहला डेफिनेशन, तो डेफिनेशन सिंपल है, इंडेक्स और इंडाइसेस इज द पावर और इंडेक्स व्हिच इज रेज्ड टू एनी नंबर और वेरिएबल। If we have 2 raised to 4 is equal to 16, in this example 2 is base, 4 is exponential power and next 16 is the numeric value। फिर हमने बहुत सारे यहाँ पर टर्म्स डिस्कस किए, 9 डिफरेंट टर्म्स, तो उसमें से पहला 4 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने फर्स्ट आपको क्या बताया था, याद है, a raised to n into a raised to n is equal to, हम आपको कह रहे थे क्या, आप देख सकते हैं, तो a raised to n into a raised to n is equal to a raised to m plus n। फिर उसके बाद हमने आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताया था और वो किस तरह से था, a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n। उसके बाद हमने यहाँ पर आपके लिए डिस्कस किया था, if we have a raised to n whole raised to n, यानी power raised to power, then we have a raised to m into n। Next we have if a raised to power 0 then it is equal to 1। तो और यहाँ पर ध्यान रखना है a is not equal to 0, तो किसी भी बेस का पावर 0 कर देंगे तो it is always 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। बाकी जनरल हमारे पास है जो हम लोग सम्स में यूज करते हैं, उसको मैंने टर्म्स का फॉर्म दिया था। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे।